गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फर्नेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो फर्नेस है, जो मेटलर्जी आपको पढ़ाई थी, मेटलर्जी के बारे में आपको बताया था, उसमें 5 टाइप्स की फर्नेस का यूटिलाइजेशन मेटलर्जीज में किया जाता है। नंबर 1 परावर्तनी भट्टी, रिवोलेटरी फर्नेस। नंबर 2 मफल भट्टी मीन्स मफल फर्नेस। बात्य भट्टी मीन्स ब्लास्ट फर्नेस। सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी, सीमेंस मार्टिन ओपन फर्नेस। विद्युत भट्टी मीन्स इलेक्ट्रिक फर्नेस। जब मेटलर्जी की स्टडी करते हैं तो मेटलर्जी में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपको 5-6 पॉइंट्स, मेन 5 पॉइंट्स बताए थे। उसमें कैल्सिनेशन मीन्स निस्तापन, रोस्टिंग भर्जन, स्मेल्टिंग, सिंटरिंग और रिडक्शन, इन सभी प्रोसेस में इन भट्टियों का प्रयोग होता है। किसी भी एक मेटलर्जी में सारी भट्टीज का मीन्स फर्नेस का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग जो फर्नेसेस हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं परावर्तनी भट्टी मीन्स रेवोलेटरी फर्नेस। इसमें क्या है, ये जो फर्नेस है ये एक आयताकार, जैसा ये आयताकार को पात्र ले लिया, इस तरीके का एक पात्र होता है। मिस फायर प्रूफ ब्रिक की बनी होती है, मिस अग्नि से ईंटों की ये बनी होती है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर इस पार्ट में चिमनी होती है और ये पार्ट राउंड इस तरीके का होता है। ये शेप रहती है। यहाँ ऊपर एक हॉपर लगा रहता है और ये बीच में इसका हर्थ पार्ट है। यहाँ फायर वर्क्स है जहाँ ईंधन को जलाया जाता है। यहाँ पर जो फ्यूल होगा, जो भी होगा, उसे बर्न किया जाएगा और ये इसका पैन होता है, कढ़ा होता है। जिस भी चीज़ का हमें क्या करना है, सपोज करिए हमें निस्तापन करना है या भर्जन करना है, क्योंकि इस भट्टी में दोनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो उस जो हमारे पास जो कंसंट्रेटेड और है, जो सांद्रित अयस्क है, वो हम हॉपर में डाल देंगे। हॉपर ले लिया, ये फायर बॉक्स हो गया। यहाँ पर जब आप ऊपर से डालेंगे तो वो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, मीन्स ये चार्ज हो गया और ये जो है चिमनी हो गई। यहाँ से वेस्ट गैसेस बाहर। जब फायर बॉक्स में ईंधन जलेगा तो जो ईंधन है, जो ईंधन की जो लपटें हैं वो यहाँ आएंगी, यहाँ इससे टच करेंगे, इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद जो वेस्ट गैसेस है वो यहाँ से चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ से जो मेल्टेड और है वो हमें मिल जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पर अगर ज़्यादा चाहे तो आप टबियर भी लगा सकते हैं, मतलब वायु की प्रेजेंस में ही फायर बर्न होगी। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, टबियर लगा दिए। टबियर का काम होता है वायु प्रवाहित करना, मीन्स जब वायु की जो सप्लाई होगी वो वर्क करेगी। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे। अब इसमें कितने पार्ट हैं, मेन पार्ट हैं, ये एक फायर बॉक्स हुआ, तो हेडिंग हो गया हमारा फायर बॉक्स। फायर बॉक्स इस भट्टी का वह भाग है जिसमें ईंधन जलाया जाता है। फायर बॉक्स में ईंधन जलाया जाता है और इसके बाद है दूसरा भाग है हर्थ।
हर्थ मीन्स चूल्हा। तो हर्थ जो है ये इस पार्ट में ऊपर से हॉपर की सहायता से हम चार्ज मीन्स दहन, चार्ज बोलते हैं दहन को, जो कंसंट्रेटेड जो और है उसे हम डाल रहे हैं, वो यहाँ पर आकर डलेगा। डलने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा क्योंकि इधर से फायर इसके कांटेक्ट में आ रही है। और उसके बाद है चिमनी। चिमनी से क्या होगा, जो वेस्ट गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये भी डाल सकते हैं हेडिंग हॉपर। हॉपर की सहायता से जो कंसंट्रेटेड और है, जो अयस्क है, वो उसे हम डालते रहते हैं, जो सीधा अर्थ में डल जाता है। उसके बाद जो है मिस पैन में चला जाता है, कढ़ा में चला जाता है, पैन मिस कढ़ा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो एक टबियर हेडिंग डाल सकते हैं। टबियर का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, क्योंकि विदाउट एनी ऑक्सीजन जो है रोस्टिंग पॉसिबल नहीं है। कैल्सिनेशन करेंगे तो उस समय वायु की प्रेजेंस नहीं रहेगी, टबियर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फिर बर्न करने के लिए फायर बॉक्स के लिए हॉट गैसेस का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से इस भट्टी में, इस भट्टी की क्वालिटीज़ क्या हैं? क्वालिटीज़ हैं कि इस भट्टी में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों पॉसिबल है। इसमें चार्ज और फायर की जो हीट है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। जो वेस्ट गैसेज है वो इजी गोइंग बाहर निकल जाती है। तो ये थी हमारी परावर्तनीय भट्टी। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पर हम आते हैं। सेकेंड स्टेप है मफल फर्नेस। मफल फर्नेस में बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज इसी भट्टी में किया गया है। तो इसी में क्या है, जैसे इसी शेप की लगभग वो भट्टी होती है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि इसमें एक साइड चिमनी होती है, उसमें दो साइड चिमनी होती है, और ये इसमें हॉपर नहीं होता है, ब्लॉक बंद रहता है बिल्कुल। और इसमें जो चार्ज है वो ऑलरेडी पहले से ही जो यहाँ पैक्ड करके, जो सिल्डेड करके डाल दिया जाता है। ये इस तरीके से यहाँ नीचे, इनके नीचे यहाँ पर फायर बॉक्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर होंगे फायर बॉक्स। फायर बॉक्स हो गए। अब उसके बाद क्या है, जब यहाँ भी फायर बॉक्स रहेंगे, ये सारे में लगा रहेगा, देखने से ऐसा लगा ब्लॉक नहीं है ये, क्योंकि फिर जो एयर, वो हॉट एयर्स हैं वो इस तरीके से टर्न होती रहेंगी, और जो वेस्ट गैसेज हैं वो दोनों साइड से, ये चिमनी के रास्ते दो चिमनियाँ हैं इसमें, इससे आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, ये जो है एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम रहता है इसके अंदर। यहाँ से जैसे इसके अंदर हमने चार्ज भर रखा है, ये धान जो पदार्थ है हमारा, इसमें से हम एक आउटलेट लगा देते हैं। ये आउटलेट इस तरीके से बाहर को लगा रहता है, पाइप होता है पर, और ये स्टोरेज होता है जिसमें एकत्र कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर होगा बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से। ये जैसे जैसे आप हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, ये मेल्ट होगा। जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो मेल्ट होकर वो जब बॉयल हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा, तो ये पाइप में आ जाएगा। पाइप के सहारे से आप स्टोरेज में आप जो है इसे इकट्ठा कर लेंगे। इसका यूटिलाइजेशन जनरली हमारे जो मेटलर्जीज हैं 8 हमारे सिलेबस में, उसमें किसी में नहीं किया जाता है। बट ये अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मफल भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मफल भट्टी के बारे में हम इस तरीके से लिख देंगे। अगर इसके हेडिंग्स डालने हैं तो इसमें भी फायर बॉक्स है। फायर बॉक्स जो चार्ज के जो कंटेनर्स हैं उनके चारों तरफ रहता है, वो चारों तरफ से हीट देता है। इसमें फायर इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती है। नेक्स्ट, इसमें हॉपर नहीं है। हर्थ, हर्थ मीन्स चूल्हा। ये जो कंटेनर्स हैं ये अग्नि से ईंटों के बने होते हैं। ये 2 कंटेनर्स लगे रहते हैं इसमें, जिसके अंदर चार्ज भर दिया जाता है, और वो फायर बॉक्स में फायर के कॉन्टेक्ट के कारण जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद चिमनी। इसमें चिमनी एक की बजाय 2 होती हैं, तो 2 चिमनियाँ लगी रहती हैं और दोनों चिमनियों से वेस्ट गैसेस बाहर निकलती रहती हैं। इसमें टबियर की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टबियर लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टबियर का काम तो केवल जो फ्यूल है उसे बर्निंग्स में हेल्प देना है। तो टबियर नहीं लगे हैं तो ये 3 हेडिंग आप डाल देंगे और इन 3 हेडिंग्स के बारे में आप इसका डिटेल लिख देंगे।
अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लास्ट फर्नेस, बात्य भट्टी। बात्य भट्टी का जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा है जो किया जाता है वो प्रगलन में किया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्नेस है इसमें तीन चार पार्ट मेन होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका हॉपर। जो हॉपर होता है वो कप कोन सिस्टम में होता है। अभी मैं बता रहा हूं कप कोन सिस्टम क्या होता है। कप मिस प्याला और कोन मिस शंकु। तो शंकु की आकृति का इसमें ये लगा हुआ है, ये शंकु हो गया, और ये कप जैसा हमारा प्याला होता है कप, इसका इस वजह से इसे कप कोन सिस्टम बोलते हैं। तो ये हॉपर कहलाएगा। कप कोन सिस्टम में ये होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी और एक बॉस। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे जुड़े रहते हैं। जैसे ये शंकु होता है, ये भी शंकु की आकृति है, एक ये अपोजिट शंकु टाइप की आकृति है, ये इस तरीके से। और नीचे ये इसमें हर्थ लगा रहता है, चूल्हा, और यहाँ पर एक आउटलेट लगा रहता है जिसकी सहायता से कोई जो मेल्टेड जो मेटल है वो बाहर। तो इसके जो ये मिडल पार्ट है, तो इसके मेन तीन पार्ट हुए, एक हॉपर, एक जो मिडिल भाग है इसे बॉडी एंड बॉस बोलते हैं, इस पार्ट को बॉडी एंड बॉस, ये इसका मध्य भाग हो गया, और ये इसका हार्ट हो गया। जो लास्ट में है वो हार्ट है, निश्चुर। इसमें भी एक तरफ से हॉट एयर के लिए टबियर लगे रहेंगे, एक तरफ हॉट एयर ब्लास्टर होगा और एक तरफ टबियर होगा। अब इसमें खास बात क्या है, इस भट्टी का जो टेम्परेचर है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हॉट एयर पास की जाएंगे और यहाँ तक ये घटते घटते 200 आ जाएगा, 400, 800, 1000, 1200, 1400। जिस आप कोई और भी डिफरेंस ले सकते हैं। ये हमने 200 डिग्री का डिफरेंस ले लिया। ये मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर नीचे से ऊपर को डिक्रीज हो रहा है या ऊपर से नीचे को इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो हॉट एयर है, हॉट एयर ब्लास्ट यहाँ पर है, हॉट एयर यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, गर्म गैसेज अलग से भेजी जाएंगी, इसमें कोई फ्यूल बर्न नहीं किया जाता है। इस भट्टी में प्रगलन अभिक्रिया कराई जाती है। ये प्रगलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और मतलब फर्नेस है। इसका कौन, और जो इसमें चिमनी है, ये दोनों चिमनी का काम करते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। चिमनी का वर्क करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कप कोन सिस्टम क्या है। कप कोन सिस्टम जैसे कप है और ये बीच में कोन है, और जैसे हम इस रस्सी को लूज करेंगे, नीचे को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या काम कर रखा है, यहाँ पर हमने चार्ज प्लस उसमें आपको जो प्रगलन की क्रिया बताई थी उसमें बताया था कि इसमें फ्लैक्स और कार्बन मिला देते, कार्बन रिडक्शन का काम करता है। तो कार्बन मिला देंगे, जो सांद्रित जो क्या कहते हैं, जो कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग से जो प्राप्त जो मेल्टेड मेटल है या और है, उसे उसका हम क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। तो उसे हम यहाँ भर लेते हैं, उसमें कार्बन और फ्लेक्स की उचित मात्रा जितनी भी नीड होगी वो हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद जैसे आप इस रस्सी को लूज करेंगे तो पदार्थ यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जालियाँ लगी रहती है, धीरे धीरे वो नीचे से टेम्परेचर आ रहा है, तो अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चार्ज नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ जब ये जो चार्ज है जो हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बर्न होगा, बर्न होने से
बर्न होने से जो है वेस्ट गैस निकलेंगे और वेस्ट गैसेज चिमनी के साथ ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ठीक, ये तो इसके मेन पार्ट हुए। तो इसमें हमें जो है मेन खास बात ये है इसकी, इसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसके अब लिखने के बारे में बात आती है, तो अब यहाँ पर लास्ट में आकर जो है ये यहाँ पर स्लैग जो है धातुमल है स्लैग, वो नीचे बैठ जाएगा और जो मेल्टेड मेटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसे आउटलेट की सहायता से हम टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहेंगे। अब हम लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हॉपर के बात्य भट्टी के जो मुख्य भाग है वो निम्न है, और इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिख देंगे कि इसका जो टेम्परेचर होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है अधिकतम, और इसका प्रयोग प्रगलन अभिक्रिया में किया जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हॉपर। यह इस भट्टी का सबसे ऊपरी भाग है। यह का कोन सिस्टम की तरह होता है। इसमें कोन, इसके नीचे बंद करने के लिए कोन लगी रहती है, कोन में एक रस्सी लगी रहती है, और इसमें चार्ज कोन धान को में कार्बन वेवलेक्स की उचित मात्रा मिलाकर हम भर लेते हैं। इसके पश्चात हम जैसे रस्सी को छोड़ते हैं तो चार्ज नीचे जो भट्टी का मध्य भाग है उसमें गिरने लग जाता है, तथा इसी के बराबर में चिमनियाँ लगी रहती है। चिमनी का हेडिंग हम अलग से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी एंड बॉस। सेकंड हेडिंग होगा हमारा, यह इस भट्टी का मध्य भाग होता है। ये दो उल्टी कोनों की तरह जुड़ा रहता है। बीच का भाग इसका चौड़ा होता है, ऊपर और नीचे का भाग जो है इसके दोनों छोटे होते हैं। और निचले वाले भाग में एक तरफ हॉट एयर ब्लास्टर और एक तरफ टबियर लगा रहता है। टबियर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तथा हॉट एयर मीन्स जो गर्म गैसें हैं फ्यूल की जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ताप, जो बॉस भाग है उसमें ताप अधिक रहता है, तो बॉडी वाले भाग में जो ताप है वो कम हो जाता है, लगातार ताप घटता चला जाता है। और लास्ट में हेडिंग होगा हमारा हर्थ। हर्थ इसका जो है सबसे निचला भाग है। इसमें जो है ऊपर से जो पिघली हुई जो धातु है और जो अभिक्रिया के बाद जो धातुमल बना है वो आकर इसमें एकत्र हो जाता है, तथा इस प्रकार जो धातुमल प्राप्त होगा उसे हम समय समय पर आउटलेट की सहायता से बाहर निकालते रहेंगे। शायद ही कोई साल ऐसा जाता है जिस साल ये ब्लास्ट फर्नेस नहीं आती है, और अधिकांश जो मेटलर्जीज हैं उनमें भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। जिस भी मेटलर्जी में प्रगलन होगा उस मेटलर्जी में इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी 1 नंबर का अक्सर ये बनाने के लिए आता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ, सीमेंस मार्टिन ओपन फर्नेस। सीमेंस मार्टिन ओपन फर्नेस बहुत सिंपल फर्नेस है। इसमें जैसे आपने देखा होगा जो ब्रिज होता है, ब्रिज का जो पिलर होता है वो इस टाइप का बना होता है। बिल्कुल ब्रिज के पिलर शेप में आप बना लीजिए इसे। ये शेप जो होती है ये इसकी रहती है, और इसके ऊपर आप ऐसे मानिए कि जैसे आपने एक यू टाइप का पाइप मुड़ा हुआ आपने रख, ये पाइप रख दिया, एक पाइप आपने और रख दिया, यू आकार की एक नली और। ये रखने के बाद ये सिचुएशन हमारी बन गई। हम यहां से हॉट एयर
प्रोवाइड करेंगे, तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, और जो मेल्टेड जो चार्ज है उसे हम यहाँ पर रख देंगे। तो चारों तरफ से जो हॉट एयर्स हैं, जो हॉट गैसेज हैं, उनका सर्कुलेशन रहेगा, जिससे जो चार्ज है वो इजी गोइंग मेल्ट हो जाएगा। ये बहुत कम, ना के बराबर रेयर केस में कभी कभी आती है, पर जब हम सारी लर्न कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होनी चाहिए। ये थी आपकी सीमेंस मार्टिन ओपन फर्नेस। अब एक लास्ट फर्नेस बचती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसका भी यूटिलाइजेशन बहुत कम किया जाता है, बट अगर हाई टेम्परेचर वाले को मेटल है उसे मेल्ट करना हो तो उस समय हमें इलेक्ट्रिक फर्नेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो हम बात करते हैं इसमें सिंपल इस तरीके का एक पार्ट होता है इसका, ये भी अग्नि से ईंटों की बनी होती है। और इसमें खास बात यह है कि इसके अपोजिट इसका एक ढक्कन होता है जो इसे ढकने का काम करता है। और इसमें एक कैथोड मीन्स माइनस और एक एनोड मीन्स प्लस लगा रहता है, और जो भी जिसका आपको मेल्टिंग करना है उस चार्ज को आप लेंगे और उस चार्ज को इस पैन इस कढ़ा में भर देंगे और इस ढक्कन को बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। बाकी किसी भी फर्नेस का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होता है। अगर कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मेटल है और अगर उसका हमें उसे मेल्ट करना है या उसका आइसोलेशन करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फर्नेस की आवश्यकता होती है। हमारे जो सिलेबस में है उसमें हमें किसी में भी इलेक्ट्रिक फर्नेस की कोई नीड नहीं। तो इसके बारे में हम ये लिख देंगे कि ये इसका बेस पार्ट है, इसमें एक पैन लगा रहता है और ये अग्नि से ईंटों का बना होता है। इसका ऊपरी भाग होता है जो इसके ढक्कन की तरह काम करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक कैथोड तथा एक एनोड का कार्य करता है। विद्युत और जिस धातु को मेल्ट करना होता है या जिसका आइसोलेशन करना होता है उसे हम इस पैन में भर लेते हैं तथा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि उसका आइसोलेशन हो जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।